नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, चेन्नई टेस्ट मैच। और 3 दिन का खेल अभी तक हो चुका है और आज जो तीसरे दिन का खेल हुआ, खराब रोशनी की वजह से, बैड लाइट की वजह से आखिरी 1 सवा घंटे का खेल नहीं हो पाया और उसी की वजह से तीसरे दिन का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। कल है चौथे दिन का खेल, यानी कि कल होगा संडे, सुपर संडे, रोमांचक रविवार। और कल हमें रिजल्ट पता चल जाएगा कि पहले टेस्ट मैच को कौन जीत रहा है। क्या वो होगी टीम इंडिया जिनको और 6 विकेट लेने हैं, या फिर वो होगी टीम बांग्लादेश जिसको और 357 रन बनाने हैं। 4 विकेट गंवा चुकी है बांग्लादेश की टीम, 6 विकेट सिर्फ बचे हैं। और नजमुल हसन शान तो बांग्लादेश के कप्तान बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अर्धशतक लगाया है। शाकिब अल हसन अनुभवी बल्लेबाज, ऑलराउंडर बैटर, उनका साथ निभा रहे हैं। अभी भी लिटन दास को आना है, मेहंदी हसन मिराज को आना है। तो बांग्लादेश की टीम यहां से एक उनको बड़ी पार्टनरशिप की दरकार है, एक लंबी साझेदारी की जरूरत है, तभी वो उनको वो जीत दिखाई दे सकती है। वो सोच सकते हैं, उसके लिए पहला सेशन पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम को अपने नाम करना होगा। और क्या आर अश्विन कल पंजा खोल देंगे, यानी कि 5 विकेट एक टेस्ट मैच में और उसके साथ साथ शतक लगाया है आर अश्विन ने। तो कल क्या मैन ऑफ द मैच बनेंगे आर अश्विन, यानी कि पहली पारी में शतक, फिर अपनी दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए फीपर लेना वो हो सकता है, क्योंकि आर अश्विन ने आज 3 विकेटें ली। तो अभी तक पहले टेस्ट मैच के 3 दिन में क्या कुछ घटा, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले दिन के खेल की समाप्ति तक तो आपको पता था कि भारतीय टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। आई थिंक 339 कुछ स्कोर हो चुका था और अश्विन ने शतक लगा दिया था, जड्डू शतक के करीब थे। लेकिन फिर वहां से मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि वो वापसी करे। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो आके क्या तुरंत 4 विकेट जल्द से जल्द झटकते हैं, और वही देखने को मिला, क्योंकि इंडिया वहां पे 376 के स्कोर पे ऑल आउट हो गया और बहुत बढ़िया वापसी की। हसन महमूद का हमें फीफर भी देखने को मिला, तस्किन अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उसकी वजह से हमें देखने को मिला कि बांग्लादेश ने भारतीय टीम को 376 के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया। लेकिन जब बांग्लादेश की बैटिंग आती है, कल के दूसरे दिन के खेल की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया। सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की रन बनाने की, एक पार्टनरशिप दिखाई दी मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप में। वो थे लिटन दास, विकेट कीपर बैटर, जो लोअर ऑर्डर में नंबर 7 पे बैटिंग को आ रहे थे, और उनका साथ निभाया शाकिब अल हसन ने। दोनों के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई। लेकिन अगर हम हटा दें इस साझेदारी को, तो अगर मैं बताऊं बांग्लादेशी बैटर्स का हाल, ओपनर शदमान इस्लाम बुमराह उनको क्लीन बोल्ड करते हैं पहले ही ओवर में, आपको याद आ रहा होगा, जो बॉल को लीव करते हैं। जाकिर हसन कुछ कर नहीं पाते हैं। कप्तान शॉन तो 20 रन बनाते हैं तेज गति से, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। फिर मोनिमुल हक 1-0 के स्कोर पे उनको आकाशदीप आउट करते हैं। मुशफिकुर रहीम 8 रन बना के आउट होते हैं। शाकिब अल हसन, लिटन दास, दोनों के बीच में पार्टनरशिप। फिर अंत में आके कंट्रीब्यूशन अपना मेहंदी हसन मिराज देते हैं। वो टैलेंडर्स के साथ थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश कैसे न कैसे करके 149 रन बना पाता है। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को एक बड़ी लीड मिलती है, और जब दूसरे दिन के खेल की समाप्ति होने तक टीम इंडिया के भी 3 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पर डटे रहते हैं। विराट, जो कि मैं कहूंगा कि नॉट आउट थे, लेकिन उनको लगा कि बल्ले का किनारा नहीं लगा है, उनको ये लग रहा था कि शायद एज नहीं लगा है, क्लियरली पैड पे जाके गेंद लग रही है, तो रिव्यू क्यों वेस्ट करना। लेकिन एंड में जाके दिखा कि बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था, इनसाइड एज लगा था। लेकिन खैर वहां पे विराट आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तस्किन अहमद की गेंद पे, और यशस्वी जायसवाल भी कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम की बात करें, दूसरे पारी की बात करें, टीम इंडिया 287 रन बना के डिक्लेयर कर देती है 4 विकेट के गिरने के बाद। लेकिन उसके ही बीच में फिर से हमें एक साझेदारी देखने को मिलती है, यानी कि पहली पारी में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन आके भारतीय पारी को संभालते हैं, बचाता एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं, एक अच्छी स्थिति में लाते हैं। तो उसी जो एक अच्छी
अच्छी स्थिति थी, एक उसी को आगे उसी मोमेंटम को लेके जाते हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत, दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप होती है। और तो सबसे पहले ऋषभ पंत पे हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो 128 गेंदों में 109 रन बनाए, देख के लगा नहीं कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉर्मली वो इसी इंटेंट से टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं जो हमने देखा है। छठवां इंटरनेशनल टेस्ट 100 और लेजेंडरी भारतीय कप्तान MS धोनी की बराबरी कर ली यहाँ पे ऋषभ पंत ने। बहुत अच्छी पारी खेली ऋषभ पंत ने। कल के दिन मैं उनकी बैटिंग को देख रहा था, मैंने हाइलाइट्स ही देखे, बहुत बढ़िया तरीके से वो स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी नजरें जमाई, फिर चाहे सामने मोनिमुल हक आए और या फिर शाकिब अल हसन आए या फिर मेहंदी हसन मिराज आए, कोई भी स्पिनर आए, बहुत बढ़िया तरीके से उन पे अटैक कर रहे थे। चाहे सामने अगर कोई पेसर हो, चाहे वो तस्कीन अहमद हो या फिर वो मैं कहूँ यहाँ पे हसन महमूद या फिर नाहिद राणा, तो हर एक पेसर को भी बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। जो गेंद अच्छी थी उसका सम्मान कर रहे थे, जो गेंद थोड़ी उनके पाले में थी, स्लॉट में थी, उस पर बहुत बढ़िया तरीके से वो पावरफुल हिट्स भी लगा रहे थे। लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से डाउन द ग्राउंड चौके भी लगाए। तो बहुत बढ़िया ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, शतक लगाया। मजा आ गया उनकी इस बैटिंग को देख के। तो इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा जब ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के सामने खेलेंगे, जब बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ एक वर्षों में स्पेशली इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत को हमने बहुत मिस किया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी मैं जब उस मैच को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर ऋषभ पंत होते तो शायद कुछ और हो सकता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना ऋषभ पंत का ना एक अलग इम्पैक्ट होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना रोल अदा करते हैं। और अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की भी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, नाबाद रहे, 176 गेंदों का सामना किया, 119 रन उन्होंने भी बना दिए हैं। और आई थिंक 11वां उनका इंटरनेशनल ये 100 है। 26 साल के ही हैं और कितने बढ़िया तरीके से सेंसिबल उन्होंने बैटिंग की, समझ बूझ के वो बैटिंग कर रहे थे। उनको पता था कि थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि पिच अच्छी है बैटिंग के लिए। ये रैंक टर्नर पिच नहीं है, ये रैंक टर्नर पिच नहीं है, तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बल्लेबाजी करना उतना भी आसान है। थोड़ा आपको समय बिताना होगा, तब आप लंबी पारी खेल सकते हो। ये जड्डू ने दिखाया, अश्विन ने दिखाया, पंत ने दिखाया और शुभमन गिल ने भी वो करके दिखाया। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी शुभमन गिल ने भी की, 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, जो वो कदमों का इस्तेमाल करके मेहंदी हसन मिराज के अगेंस्ट जो मार रहे थे। फिर जब शाकिब आ रहे थे तो उनको स्टेप आउट नहीं कर रहे थे, उनको बैकफुट से ही खेल रहे थे। तो अगर छोटी गेंद है तो कट लगाऊंगा, अगर आगे आएगी तो अच्छे तरीके से डिफेंस करूंगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी शुभमन गिल ने भी की। अंत में KL राहुल आते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। वो भी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने भी की, 19 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए और भारतीय टीम 287 रन बना के डिक्लेयर कर देती है और बांग्लादेश को इनवाइट करती है कि आप आइए और 515 रन के टारगेट को अगर आप चेस कर सकते हो तो चेस कर लीजिए। बांग्लादेश की बैटिंग आती है तो ओपनर्स बहुत बढ़िया यहाँ पे उनको शुरुआत दिलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे शादमान इस्लाम और जाकिर हसन, दोनों के बीच में बढ़िया एक साझेदारी होती है। वो साझेदारी देख के लगता है कि एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। जैसे ही सेकंड सेशन खत्म होता है तब तक, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गिरता है और बहुत बढ़िया एक पार्टनरशिप हो जाती है 62 रनों के करीब की। लेकिन फिर से बुमराह आते हैं और पहले पारी के हीरो वही आते हैं, वही आके ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और जाकिर हसन वहां पे आउट होते हैं। बहुत बढ़िया कैच गली पे शुभमन गिल लेते हैं और फिर हमें अश्विन का मैजिक दिखाई देता है। अश्विन आउट करते हैं शादमान इस्लाम को, वो भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स ने थोड़ा परेशान किया भारतीय गेंदबाजों को। इस्लाम बनाते हैं 35 रन, जाकिर हसन बनाते हैं 33 रन और बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं। शॉर्ट मिड विकेट पे शुभमन गिल, अश्विन को उनकी इस टेस्ट मैच की पहली विकेट मिलती है। फिर उसके बाद वो मोनिमुल हक को क्लीन बोल्ड करते हैं। मुशफिकुर रहीम थोड़ा स्टेप आउट करके मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिड ऑन पे बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं KL राहुल। तो 4 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन तारीफ करूंगा मैं यहाँ पे बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो की, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अभी तक उन्होंने बहुत प्रभावित किया है, बहुत बढ़िया तरीके से वो स्पिन को भी खेल रहे हैं और उनकी बैटिंग को देख के लग रहा है कि हाँ, एक सब कॉन्टिनेंट बैटर को कैसे खेलना चाहिए, एशियाई बल्लेबाज को स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेलना चाहिए, स्पिन के अगेंस्ट डील कैसे करनी चाहिए,
उनके पास वो हर शॉट्स हैं, चाहे वो रिवर्स स्वीप हो, चाहे वो स्वीप हो, चाहे वो कदमों का इस्तेमाल करके स्टेप आउट करके लंबा छक्का लगाना हो, या फिर फ्रंट फुट डिफेंस हो, या फिर बैक फुट डिफेंस हो। बहुत बढ़िया तरीके से नजमुल हसन शांतो ने खेला। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज बांग्लादेश के लिए ये होने वाला है कि अब वो कितने और सेशन बैटिंग कर पाएंगे। उनके लिए अब सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि बांग्लादेश के दृष्टिकोण से अगर चौथे दिन के खेल की मैं बात करूं तो उनको सबसे पहले हर सत्र को जीतना होगा, अपने नाम करना होगा। पहले सेशन में शांतो और शाकिब को बैटिंग करनी होगी, पूरे सत्र बैटिंग करनी होगी। अगर पहला सेशन बांग्लादेश एक भी विकेट गंवाता है या एक भी विकेट नहीं गंवाता है, एक से ज्यादा विकेट नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर सकता बांग्लादेश अब यहाँ से, तो अगर एक भी विकेट नहीं गिरता तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक विकेट गिरता है तो भी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश पहले सेशन अपने नाम कर लेगा। लेकिन अगर पहले ही सत्र में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर आपको दिखाई देगा कि सेकेंड सत्र, जो दूसरा सत्र होगा भोजन के बाद का, जो चाय का सत्र होगा, तब तक हमें रिजल्ट पता चल जाएगा और शायद टीम इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि थोड़ी टर्न आपको दिखाई दे रही थी, थोड़ा बाउंस भी था, तो अब आपको दिखाई देगा कि स्पिनर्स आपको मैच में दिखाई देंगे कल के दिन भी। जड्डू को एक तरफ से उनको रफ भी मिला है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, वो रफ पे गेंद डाल रहे हैं, वहां से गेंद बहुत टर्न हो रही है, तो थोड़ा परेशान करेंगे अश्विन और जड्डू। आने वाले बल्लेबाज जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज आएंगे, तस्कीन अहमद भी बैटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मुश्किल है बांग्लादेश के लिए, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। भारतीय गेंदबाजों का मैं अगर आपको हाल बताऊं तो अश्विन के खाते में 3 विकेट, बुमराह के खाते में 1 विकेट, और पहली पारी की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए थे, वहां पे सिराज ने 2 विकेट ली थी, उन्होंने आउट किया था शांतो का, आई थिंक आउट किया था एंड में, नाहिद राणा को क्लीन बोल्ड किया था। उसके बाद में आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने आई थिंक 2 विकेट लिए थे, बैक टू बैक 2 विकेट लिए थे। मोनिमुल हक को आउट किया था और आई थिंक उन्होंने जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड किया था। तो ये पहली पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा ने भी वहां पे इकलौते स्पिनर थे जिन्होंने विकेट लिया था। भारतीय पेसर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है तो दिख रहा है कि हमारे स्पिनर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है गेंदबाजी करते हुए। जड्डू, अश्विन, बुमराह के 4 विकेट, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज की पहले पारी का शानदार प्रदर्शन, और बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने बहुत बढ़िया प्रभावित किया, तस्कीन अहमद ने बहुत बढ़िया प्रभावित किया दूसरे दिन के खेल में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब बांग्लादेश यहाँ से कैसे फाइट बैक करता है। एज ए क्रिकेट लवर फैन मैं ये चाहूंगा कि बांग्लादेश थोड़ा अच्छा फाइट बैक करे, क्योंकि अगर वहां पे अगर पहले सेशन में अगर विकेट गिर जाएंगे तो फिर तो टीम इंडिया आसानी से शायद पहले ही सेशन में मैच खत्म कर दे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। चांसेस तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं टू बी ऑनेस्ट दोस्तों। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कल गेंद टर्न करेगी और थोड़ी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है बल्लेबाजों के लिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है कल के चौथे दिन के खेल में। मेरा ऐसा मानना है कि कल का मैच टीम इंडिया कल जीत जाएगी, यानी कि पहले टेस्ट मैच को कल टीम इंडिया जीत जाएगी। अश्विन शतक के साथ, यानी कि पहली पारी में शतक, और उसके साथ साथ फीफर लेके इस टेस्ट मैच को यहाँ पे खत्म करेंगे रविचंद्रन अश्विन। तो चेन्नई टेस्ट मैच को टीम इंडिया जीत रही है। अब यही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश कहां तक फाइट बैक करता है, सरवाइव करता है, क्योंकि 6 विकेट उनके पास हैं, 357 रन उनको और चाहिए। बांग्लादेश को क्या चाहिए दोस्तों? साझेदारी, पार्टनरशिप। बांग्लादेश नीड पार्टनरशिप। टीम इंडिया को चाहिए 6 विकेटें। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक किए बिना मत जाइए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि और भी मैं ऐसे ही क्रिकेट के ढेर सारे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।